तो गुरु लगता है कि हमें डॉन 3 कभी नहीं देखने को मिलने वाली। अब ऐसा ये फंसा के रखे रहेंगे हमें हमेशा, जहां अभी ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एंड अब जो कि बात बैन वैन तक पहुंच चुकी है तो इसे एक बार कवर करना तो बनता है। जहां अगर आपको याद ना हो, पर यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया ने कुछ टाइम पहले एक्सेल एंटरटेनमेंट यानी कि फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी, जिसमें वो डॉन, गली बॉयज जैसी पिक्चरें ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें 30% का माइनॉरिटी स्टेक ले चुके हैं, वो भी ऑन द वैल्यूएशन ऑफ 2400 करोड़ रुपयों में। जहां ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आई थी 5 जनवरी 2026 में, लेकिन इससे 2 साल 4 महीने पहले डॉन 3 का अनाउंसमेंट वीडियो इंटरनेट पर ड्रॉप कर दिया गया था, वो भी 9 अगस्त 2023 में, जिनमें इन्वेस्टर्स तो बाद में आए मगर मूवी रणवीर के साथ कब का अनाउंस हो चुकी थी। अब जहां पे उस टाइम पे रणवीर सिंह का बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इनिशियल रिएक्शंस भी सबका फंसा ही हुआ था कि रणवीर सिंह इस प्लास्टिक की लुक के साथ डॉन 3 के लीड के लिए क्यों प्रेजेंट किए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन आए थे, लोगों को पसंद नहीं आया था। एंड पर्सनली मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आया था। बहुत ही चीप लुक के साथ इसे फर्स्ट लुक के तौर पर प्रेजेंट किया गया था। जहां पे उस टाइम में एक्सेल एंटरटेनमेंट रणवीर सिंह के साथ स्टैंड ले रहा था कि नहीं नहीं सही है, एक मौका दो, अच्छा होगा, वगैरह वगैरह चीजें। जहां पे अब इसके बाद प्रॉब्लम होना शुरू हुई कि मूवी अनाउंसमेंट के बाद अब फिल्म ऑलरेडी बहुत ही डिले हो चुकी है। सुनने में ये भी रूमर्स में आ रहे थे कि रणवीर सिंह का फिल्म को लेकर क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था। मिस्टर सिंह रिपीटेड प्रोडक्शन डिले से काफी फ्रस्ट्रेटेड भी थे, जहां पे फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट भी लॉक नहीं हुई थी। एंड फलाना ढिमकाना बातें बाजार में फैली हुई थी, बहुत सारे रूमर्स थे पर कुछ कॉन्क्रीट तौर पे नहीं अनाउंस हुआ था, जिसपे से मे बी ये हो सकता है कि न्यू इन्वेस्टर्स के आने के बाद रिजीम एंड क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ और चेंजेस आए हों, हु नोज। एंड फिर धुरंधर के रिलीज से बहुत ही पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हवा ये भी उड़ी हुई थी कि रणवीर सिंह को डॉन 3 से निकाल दिया जाएगा, जहां बहुत ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अंदर चल रहे हैं। स्टूडियो को वो पसंद नहीं आ रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं, नए कास्ट को ढूंढा जा रहा है, एंड बॉक्स ऑफिस पुल भी रणवीर सिंह का अच्छा नहीं चल रहा है कुछ टाइम से। तो स्टूडियो का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर नहीं बैठा था, फलाना ढिमकाना बातें। लेकिन स्ट्रॉन्ग हिसाब यही था कि वो निकाले जाने वाले हैं। पर फिर उसके बाद हुई धुरंधर डुओलॉजी, एंड फिर क्या, पैसा, शोहरत, माहौल, कमबैक, सब कुछ हो गया रणवीर सिंह के लिए। एंड जो न्यूज़ एग्जिस्ट कर रही थी कि रणवीर सिंह को डॉन 3 से निकाला जाएगा, वो इसमें तब्दील हो गई कि रणवीर सिंह ने खुद डॉन 3 से एग्जिट ले लिया है, वो अब पिक्चर में काम नहीं करेंगे। जो कि शुरू शुरू में एक नॉर्मल प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट लग रहा था कि नहीं नो निकल गए हैं, पर धीरे धीरे एक मच बिगर कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो गई। जहां फिर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सेल एंटरटेनमेंट ने रणवीर सिंह के अराउंड 40-45 करोड़ रुपए के डैमेजेस क्लेम करने के लिए अपना चाहत दिखाई, क्योंकि उनका कहना था कि रणवीर का फिल्म को ऐसे बीच में छोड़ के जाने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं और उसे रणवीर सिंह को ही बेयर करना होगा। जहां पे फिर इंटरनेट से यही सुनने में आ रहा है कि रणवीर ने ये डैमेजेस देने से मना कर दिया, क्योंकि अज्यूमिंगली गलती सिर्फ इनकी तरफ से ही नहीं थी, उनकी तरफ से भी थी। एंड काफी टाइम हो चुके थे, एंड इवन अनाउंसमेंट में भी, जहां पे एज डॉन फैंस भी 2 साल 9 महीने से इंतजार ही कर रहे थे डॉन फिल्म के लिए, और फिल्म पे अभी काम भी नहीं शुरू हुआ था। एंड बाद में एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से ये बात सुनने में आ रही थी कि काम शुरू हो चुका था, उसी की वजह से नुकसान हुए, फलाना ढिमकाना चीजें। तो एज एन ऑडियंस हम ये बात समझ के चल सकते हैं कि कमियां दोनों तरफ से ही थी। बाकी फिर उसके बाद कई सारी मीटिंग्स वगैरह वगैरह चीजें हुई, एंड फिर प्रोडक्शन गिल्ड के साथ बीच में बैठ के मीडिएशन भी निकालने की कोशिश की गई, जहां पे फरहान टुक द मैटर टू द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज यानी कि FWICE के पास ऑन द डेट ऑफ 11 अप्रैल 2026। जहां शुरू में FWICE ने कई सारे नोटिसेस वगैरह रणवीर सिंह को भेजे, सर्व किए टू एक्सप्रेस हिज साइड ऑफ द स्टोरी, पर फिर वहीं FWICE को कोई लीगल बाउंडेशन या ज्यूरिसडिक्शन होल्ड नहीं करता उनके मैटर में, तो उनकी टीम यानी कि रणवीर सिंह की टीम ने इस फेडरेशन को रिप्लाई नहीं किया। एंड रिपोर्टेडली रणवीर सिंह सेक्रेटरी सेंट एन ईमेल ऑन May 23 ये बताते हुए कि दे डिड नॉट हैव एनी ज्यूरिसडिक्शन टू इंटरवीन इन दिस मैटर। तो रणवीर सिंह ने कुछ भी आंसर नहीं करेंगे इस मैटर पे उन्हें। एंड इस रिस्पॉन्स को देखते हुए FWICE को यह बात बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगी, एंड FWICE ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऑन May 25 को, एंड दे ऑफिशियली इशूड अ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव अगेंस्ट रणवीर सिंह कि दे इफेक्टिवली
bans him sort of कि working with the federation's vast network of film workers until the dispute is resolved। मतलब कि FWICE को रणवीर सिंह की टीम से मिला ये रिस्पॉन्स काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाया और हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती इस मैटर में, तो हमने क्यों बनाया। तो उन्होंने अपने फेडरेशन में जितने भी, भाई उनका बहुत ही बड़ा वास्ट नेटवर्क है लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, हर तरीके की कंपनीज़ का, उनसे रणवीर सिंह को नॉन कॉरपोरेशन या फिर सॉर्ट ऑफ बैन ही कर दिया जब तक कि मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता। एंड उन सारी चीज़ों के लिए तब तक वो वंचित ही रहेंगे। एंड नाउ फॉलोइंग द रिस्पॉन्स और FWICE के बैन के चलते रणवीर सिंह के स्पोक्स पर्सन ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया कि रणवीर सिंह कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं साइलेंट रहने को ताकि वो उस मैटर को डिग्निटी, मैच्योरिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हैंडल कर सके। जहां उन्होंने इस मैटर को पब्लिकली एड्रेस करने से इसलिए डिक्लाइन किया क्योंकि वो किसी भी तरीके के फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं पब्लिकली। एंड इसी के साथ अभी के लिए उनका ध्यान उनके अपकमिंग कमिटमेंट्स पे ही रहेगा। एंड स्टेटेड दैट ही कंटिन्यूज टू होल्ड डीप रिस्पेक्ट एंड गुडविल फॉर द डॉन फ्रेंचाइज एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड। जहां पे अब फिर इंटरनेट पे तो काफी सारी बातें चली रही थी, पर अपने इंटरव्यू में FWICE के चीफ एडवाइजर यानी कि अशोक पंडित ने लेटर रिवील किया कि फरहान अख्तर और प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी पर्सनली फेडरेशन के पास आए थे एंड उनके अकॉर्डिंग ऑलरेडी एक्सटेंसिव एक्सपेंसेस ऑकर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग ओवरसीज रिसीट्स, ट्रिप्स, होटल बुकिंग्स और 200 लोगों के क्रू मेंबर से ज्यादा अरेंजमेंट भी किए जा चुके हैं। मतलब कि प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल लेवल पे काफी आगे बढ़ चुका था बिफोर थिंग्स कंप्लीटली फेल अपार्ट। जहां अशोक पंडित ने यह भी क्लेम किया कि रणवीर सिंह ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ 3 पिक्चर की एग्रीमेंट भी साइन की हुई थी एंड वो एक्टिवली स्क्रिप्ट डिस्कशंस में एंड प्रमोशनल शूट में भी पार्ट बने हुए थे। मतलब कि एक्टर इन्वॉल्वमेंट में सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही लेवल पे लिमिटेड नहीं थे बल्कि डेवलपमेंट प्रोसेस में भी काफी डीपली इन्वॉल्व थे। जिसके फिर बाद जब FWICE ने रणवीर सिंह पर जब बैन का रिस्ट्रिक्शन लगाया तो उसके स्कोप में सिर्फ फिल्म्स ही नहीं आती बल्कि उनके एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट भी आते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। पर फिर वही बात आती है कि FWIC जो ये फेडरेशन है कोई लीगल बॉडी ऐसा ठोस तौर से रिप्रेजेंट नहीं करता कि भाई नॉन कॉर्पोरेशन लगी गया तो लगी गया, बैन हो ही गया तो हो ही गया, कोई काम नहीं देगा। एंड ये कोई हॉलीवुड जैसा भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जब लास्ट ईयर वहाँ पे राइटर स्ट्राइक हुआ था, अपने स्क्रीन एक्टर्स का गिल्ड का स्ट्राइक हुआ था तो महीनों महीनों तक हॉलीवुड बंद ही पड़ा हुआ था क्योंकि भाई वो हॉलीवुड है, वहाँ चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाती हैं। अगर बैन होता है तो एक्चुअली में लोग काम नहीं करते, बट दिस इज इंडिया जहाँ पे बैन लगाने का मतलब भी है कि भाई काम हो ही रहा है। जहाँ पे फिर FWICE के डायरेक्टिव्स को इफेक्टिवली इन्फोर्स करना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जो कि ना के बराबर ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हल्के में लेना चाहिए। मतलब वो अपने कैलिबर के हिसाब से आपको परेशान तो कर ही सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके के टैलेंट हो। जस्ट लाइक कि अगर आप रणवीर सिंह जैसे टैलेंट हो जो 3000 करोड़ की पिक्चर दे चुके हैं, अंबानी फैमिली से काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है, आप उन्हें परेशान नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई ग्रोइंग बडिंग टैलेंट हो एंड देन FWICE ने आपको परेशान करने को चाहा तो आपकी लंका लग जाएगी। खैर रणवीर सिंह को तो परेशान नहीं कर सकते उस लेवल पे, पर उसके ऊपर इनके ऊपर एक बायस भी एग्जिस्ट करता है। जहां पे अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर के एडिटर ने FWICE को स्लैम किया कि वो सिर्फ सेलेक्टिव आउटरीच ही दिखा रहे हैं रणवीर सिंह के अगेंस्ट में, क्योंकि करीबन 3 साल पहले उन्होंने 242 एडिटर्स के साथ मिलकर एक साइंड लेटर सेंड किया था FWICE को, क्योंकि उनके कुछ इंटरनल मांग और इश्यूज चल रहे थे प्रोड्यूसर्स के साथ। एंड एक वो डायलॉग शेयर करने की जरूरत थी उन्हें कि एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन हो सके कि हमारी मांग क्या है, हमारी इश्यूज क्या है, उन्हें एड्रेस किया जाए इंडस्ट्री के अंदर। पर इतना कुछ करने के बाद भी FWICE से कोई भी कम्युनिकेशन रिवर्ट हुआ ही नहीं। जहां पे श्वेता वेंकट जो कि वही अपने गैंग्स ऑफ वासेपुर के एडिटर हैं, उन्होंने कहा कि भाई जब इंडस्ट्री के फिल्म एडिटर्स आपके पास हेल्प के लिए आए, अपनी फेडरेशन इसीलिए बनाया हुआ है ना, तब आपने तो हेल्प से मना ही कर दिया, आपने कोई हेल्प दिखाई ही नहीं, या फिर हम उतने बड़े लेवल के स्टार्स की तरह कूल हैं ही नहीं। यस, उन्होंने ये बात बोली कि हम उस लेवल के कूल नहीं है कि आप हमारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो। मतलब कि बेसिकली प्रोड्यूसर या एक्टर बनना पड़े, क्योंकि अब ये FWICE की ऑथेंटिसिटी को भी काफी ज्यादा अंधेरे में डालता है, जो कि ये दिखाता है कि जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे हो उन्हीं को आप आवाज नहीं दे पा रहे हो, उन्हीं को ऊपर नहीं उठा पा रहे हो, तो फिर आप किस लिए यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो? सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए? खैर, इनका भी एक पर्सनल बायस एग्जिस्ट करता है। एंड फिर एक और मैटर पे अशोक पंडित का स्टेटमेंट आया
कि क्लैरिफाई करते हुए कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी रणवीर सिंह के अगेंस्ट नॉन कॉर्पोरेशन वाली सारी पंचायत को लेकर, उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई बैन नहीं लगाया है, वो सिर्फ एक नॉन कॉर्पोरेशन डायरेक्टिव जारी किए हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट नहीं है कोई तरीके से। वी कांट बैन पीपल, वी कैन ओनली इश्यू अ नॉन कॉर्पोरेशन और मेंबर्स कैन चूज वेदर दे वांट टू वर्क विथ हिम और नॉट। मतलब कि हम सिर्फ एक डायरेक्टिव जारी कर सकते हैं कि अब इस एक्टर के खिलाफ लाइक एक फतवा हो गया है, लेकिन अब लोगों पे डिपेंड करता है कि मुझे इनके साथ काम करना है या नहीं करना है। एंड जब आपके पीछे जियो स्टूडियोज है तो सब कोई आपके साथ काम करना चाहेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली चेंजेस नथिंग फॉर रणवीर सिंह एक्सेप्ट तमाशा करने के। सिर्फ तमाशा हो रहा है बंदे के साथ और कुछ भी नहीं। मैं तो ये बात के लिए हैरान हूं कि अगर बात इतने बड़े लेवल पे उछल चुकी है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट जाओ, वहाँ पे सारे आंसर्स दो। मे भी शायद ये भी हो सकता है कि आपको भी पता है कि अगर कोर्ट गए तो सारा कच्चा चिट्टा खोलना पड़ेगा एंड वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर की भी कमियां नज़र आ जाएंगी जो कि शायद आपको नहीं दिखानी है। एंड रणवीर सिंह एंड टीम को यह बात पता है कि वो किस प्रॉब्लम में हाथ डाल रहे हैं। वो बिना किसी श्योरिटी के उन्होंने ये स्टेप नहीं उठाया होगा। भाई 4-4, 8-8, 10-10 लॉयर की टीम होती है इनकी, जो कि आई पर्सनली फील कि उनके पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ही है जियो स्टूडियोज एके अंबानी फैमिली। एंड फिर वो अपने इस कॉन्टैक्ट को एग्जॉस्ट करेंगे जब वो इस प्रॉब्लम में एकदम डीपली फंस जाएंगे, क्योंकि जियो स्टूडियोज के लिए एट दिस पॉइंट रणवीर सिंह इज अ मनी मेकिंग मशीन एंड वो उन्हें कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उनका सबसे पैसा बनाने वाला टैलेंट इतनी परेशानियों में फंसा रहे। एंड ऐसे स्टूडियोज अपने टैलेंट का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं कि भाई बच्चा तू किसी प्रॉब्लम में फंसा है तो बता, अपन सॉल्व करते हैं। एंड आपने बॉयज तो देखा ही हुआ है कि भाई हमारे टैलेंट पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बंदा हमारे लिए बहुत ही पैसा बना के रखता है। एंड लेकिन इसके बियॉन्ड भी फरहान अख्तर ने भी इस टर्बुलेंस को काफ़ी पहले ही इनडायरेक्टली हिंट कर दिया था एक हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए एक इंटरव्यू में, जहां पे उन्होंने कहा था कि नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड टिल यू एक्चुअली हैव इट ऑन फिल्म। अब हालांकि उन्होंने डायरेक्टली फॉल आउट को कंट्रोवर्सी को एड्रेस तो नहीं किया, लेकिन उनका स्टेटमेंट क्लियरली प्रोजेक्ट के अराउंड चल रहा है कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है, रिफ्लेक्ट हो रही है और अभी भी डॉन 3 कंप्लीटली अटक चुकी है प्रोडक्शन नाइटमेयर में, जहां अब रणवीर सिंह और ना ही फरहान अख्तर ने पब्लिकली पूरी स्टोरी को ओपनली करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो जेन्युइनली चाहते प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो वो कोर्ट जाकर मामला सॉल्व कर सकते थे, मगर दोनों कोई नहीं जा रहा, बस तमाशा कर रहे हैं दूर दूर से। लेकिन फिर एक बार जरूर से ये बात क्लियर हो जाती है इस प्रोजेक्ट को लेकर कि एक टाइम पर जब बॉलीवुड के एक मेजर सिनेमैटिक इवेंट लग रहा था डॉन 3 को अनाउंसमेंट को लेकर, वो अब रीसेंट ईयर्स में इंडस्ट्री की सबसे मैसी फॉल आउट कॉन्ट्रोवर्सीज में फंस के रह चुकी है, जिसे अब सिर्फ एट दिस पॉइंट अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान साथ में ही आकर सेव कर सकते हैं। यही एक रास्ता बचा हुआ है डॉन 3 को बचाने के लिए। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें यह तमाशा देख के कैसा फील हो रहा है एंड तुम्हें क्या लगता है डॉन 3 बनेगी? अपने ओपिनियन जरूर से बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।